डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10। डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट नंबर 1 के दोहावली के 1 to 5 से प्रसंग व्याख्या की थी। आपने वही 1 to 5 ही राइट करनी है फेयर नोटबुक पर। जो हम आज 6 to 10 करवा रहे हैं वो आपने ओनली लर्न ही करनी है। तो 6 सरनाथ है आपका, गिरजा संत समागम संग न लाभ कछु पान, बिनु हरि कृपा न होई जो गावे वेद पुराण। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संत समागम की महिमा का वर्णन किया है। फर्स्ट लाइन है, गिरजा संत समागम संग। कवि क्या कहता है? गिरजा पार्वती को बोला गया, सम होता समान, आन मीन्स होता है अन्य यानी कि दूसरा। कवि कहता है कि शिव जी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गिरजा में हे पार्वती, संत समागम संतों के साथ मिल बैठकर उनके साथ विचार सुनने के समान संसार में अन्य कुछ भी लाभकारी नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई जो गावे वेद पुराण। बिनु हरि यानी कि बिना भगवान की कृपा के, भगवान यानी कि श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता, ऐसा वेद पुराण, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। गवियों में स्वतः कहा गया है। विशेष में कहोगे संत समागम प्रभु कृपा से प्राप्त होता है तथा इसके समान लाभदायक संसार में वो कुछ भी नहीं है। भाषा अवधि और दोहा छंद है। नेक्स्ट है 7, पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरिए से जे जड़ बिन आग, तुलसी दिन के भागते चले भलाई भाग। प्रसंग में आप कहोगे प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है, जिसमें कवि ने ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी दशा का वर्णन किया है। व्याख्या में कहोगे स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे के सुख और संपत्ति को देख सुनकर जो मूर्ख बिना आग के ही जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाती है। भाव यह है कि दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता। विशेष में कहोगे ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता और न ही सुख की प्राप्ति होती है। सेकंड पॉइंट है भाषा अवधि और दोहा छंद है। दोहा नंबर 1, सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलिए प्रभु आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेग ही नाश। प्रसंग में बोलोगे प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है, जिसमें कवि ने राजा के भय से उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूसियों के परिणाम का वर्णन किया गया। व्याख्या में कवि कहता है कि यदि सचिव वैद गुरु तीनों जो, यदि किसी राजा का सचिव होता है मंत्री, किसी राजा का मंत्री, वैद होता है वैद्य, गुरु और गुरु तीनी जो, ये तीनों राज भय से अथवा किसी लोभ लालच में उसकी बात जैसी है वैसे ही मान लेते हैं अथवा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। राज धर्म, राज होता है राज्य, धर्म तन होता है शरीर, और शरीर तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, हो नाश, उनका विनाश हो जाता है। विशेष में तुलसीदास जी का मानना है कि रावण के भय से उसके सभासदा तथा उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, इसलिए उनका विनाश हो गया था। इसलिए ऐसे चपलूसों से बचना चाहिए। भाषावधि और दोहा छंद। नेक्स्ट है, साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदी, लागी गए अनुमान। प्रसंग प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है, जिसमें कवि ने भगवान से अधिक उनके भगत की प्रशंसा की है। व्याख्या कवि कहता है साहब ते सेवक बड़ो, साहब यानी कि स्वामी, स्वामी से तो सेवक बड़ा होता है। जो निज धर्म सुजान, जो निज, जो निज मैंने अपने, धर्म मैंने धर्म, सुजान मैंने निपुण, जो अपने धर्म के पालन को करने में निपुण होता है। राम बांध उतरे उदधि, राम बांध, इसलिए स्वामी राम तो सागर पर पुल बंधने के लिए बाद ही समुद्र पार कर सके थे, परंतु लांघी गए हनुमान, परंतु उनका सेवक हनुमान तो बिना पुल के ही समुद्र लांघ गए थे। विशेष में स्वामी की कृपा से सेवक स्वामी से ही बड़ा काम कर सकता है। भाषा सरल और सहज। नेक्स्ट है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रव्य न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन नहीं विश्राम।
प्रसंग में प्रस्तुत हुआ तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया। इस दोहे में कवि ने अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति करने का संदेश दिया। व्याख्या। कवि कहता है, बिनु विश्वास भक्ति, बिनु विश्वास यानी कि बिना भगवान पर विश्वास किए उसकी भक्ति नहीं हो सकती। ते ही बिनु द्रव्येन राम, द्रव्य होते द्रवित होना यानी कि पिंघलना, दया करना। विश्वास से रहित भक्ति से श्री राम, राम कृपा बिनु सपने, श्री राम अपने भक्तों पर दया नहीं करते और राम की कृपा के बिना स्वप्न में ही जीवन में चैन नहीं मिलता। जीवन नहीं विश्राम, जीवन में और जीवन में चैन, विश्राम का मतलब चैन नहीं मिलता। भाव यह है कि विश्वासपूर्वक भक्ति करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। विशेष में कहोगे ईश्वर की भक्ति उस पर पूर्ण विश्वास से रख कर ही करनी चाहिए तथा तभी ईश्वर की कृपा होती है। भाषा सरल और सरल। धन्यवाद।